अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CSS 2025 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नेटो और SCO का कंपैरिजन आ रहा है। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका अलग-अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, इनका आपस में कंपैरिजन भी आ सकता है। ये वेस्टर्न अलाइंस है जिसमें यूरोप और अमेरिका है, ये ईस्टर्न अलाइंस है जिसमें एशियन कंट्रीज़ हैं मोस्टली, जिसमें पाकिस्तान है, रशिया है, इंडिया है, ईरान है, इसके साथ बेलारूस अभी रिसेंटली उसने ज्वाइन किया है। सिमिलरली चाइना है, इसके साथ कुछ एक दोस्तान के कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। ये सारे आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि इनका कंपैरिजन ड्रा करें नेटो और SCO का, और बताएं कि इनका रोल क्या है रीजनल डेवलपमेंट में। अब रीजनल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी भी हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकती है, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो इनका इंट्रोडक्शन बहुत वैलिड है, आप पढ़िएगा, मैं ये पेपर लगा दूंगा। इंट्रोडक्शन भी बहुत वैलिड है, क्वेश्चन माशाल्लाह बहुत अच्छा अटैम्प्ट हुआ हुआ है। अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो इनकी फॉर्मेशन और आइडियोलॉजी क्या है। नेटो की आइडियोलॉजी थी कि हमने ईस्टर्न यूरोप को या पूरे यूरोप को रशियन USSR के इन्फ्लुएंस से बचा के रखना है, और SCO की आइडियोलॉजी इनिशियली ये थी बॉर्डर मैनेजमेंट और इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़। अगर मेंबरशिप की बात करें तो देयर आर 32 मेंबर्स इन नेटो एंड 10 मेंबर्स इन SCO। ये कुछ पॉइंट्स की गलतियाँ ये मैं साथ साथ ठीक कर रहा हूँ। फिर प्राइमरी फोकस जो है नेटो का है डिफेंस और क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर। ऑन द अदर हैंड SCO का प्राइमरी फोकस है रीजनल सिक्योरिटी, एंटी टेररिज्म और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। SCO में जो मेजर बात है जो नेटो में नहीं है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। SCO के मेंबर्स आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर भी डेवलप करते हैं। रिसेंटली जैसे पाकिस्तान के अंदर इनकी हुई है मीटिंग हेड ऑफ स्टेट की, तो उसमें ये जो है वो कैटेगोरिकली कहा गया कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर हमें काम करना चाहिए, कि दुनिया अब ग्लोबलाइजेशन से हट के रीजनलिज्म की तरफ बढ़ रही है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें कंपैरिजन जो है साथ साथ देखें, केस इन पॉइंट है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मार्क्स देती हैं। फिर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल आ गया, मिलिट्री पावर है, फिर आगे एक्सपेंशन पॉलिसीज़ हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो एक्सप्लेन्ड है। फिर जी आप आ जाएँ तो अगर इंपॉर्टेंस ऑफ नेटो एंड SCO फॉर रीजनल डेवलपमेंट, किस तरह से ये रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, प्रमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इनका रोल आ जाएगा। और ये देखें कितनी अच्छी मैपिंग जो है, मैप के ज़रिए ये चीज़ ऐड की गई है। तो ये अब ऑटोमेटिकली अगर इस तरह का पेपर और इस प्रेजेंटेशन के साथ जब पेपर में जाएगा, फाइनल एग्जामिनर के पास जाएगा, तो एग्जामिनर डेफिनेटली इस पेपर को देख के वो मार्क्स देगा। फिर कंक्लूजन के ऊपर प्रॉपर काम हुआ है। तो आई बिलीव कि इसमें 13.5 मार्क्स बनने चाहिए आउट ऑफ 20। कुछ ये जो फैक्चुअल बातें हैं अगर ये ठीक होती तो बिल्कुल इनके 14.5 मार्क्स बनने चाहिए थे। तो ये बच्चों, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ख्याल रखें। और ये डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा PDF में, डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ें कि किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया जी।